हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं काफ़ी अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा सिविल इंजीनियर से रिलेटेड या सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन से, डिप्लोमा लाइन से जो भी जॉब करना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या आने वाले कल में जॉब को ढूंढेंगे किसी भी कहीं भी दुबई में, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं भी आप जॉब ढूंढेंगे। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में मैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करूंगा, ठीक है। लेबोरेटरी से जो जुड़े होते हैं, जो लैब से प्रैक्टिकली लैब जो वर्क होता है, जहाँ पे टेस्ट होते हैं, मैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियो बना के दूंगा कि जॉब कैसे लगती है और उसके बाद क्या होता है, फिर क्या कहाँ पे काम किया जाता है, कैसे काम करवाया जाता है, ठीक है। मैं दुबई का पहले बताऊँगा आपको, फिर अगली वीडियो में किसी जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में कैसे होता है उनको, वो तो आपको मालूम है। लेकिन अभी भी दुबई का वीडियो आप देख रहे हो तो दुबई के बारे में जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बात को शुरू करता हूँ यहाँ से कि सबसे पहले जैसे कि आपने कहीं अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू हुआ, ठीक है। इंटरव्यू में अब क्या होगा, ठीक है। आप जब भी ये ध्यान रखिएगा कि जब आपने लैब में अप्लाई किया है तो आप लेआउट, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, ये सब भूल जाइएगा। आपने इसका एक्सपीरियंस लिया हो 2 साल 3 साल जितना भी लिया हो, ठीक है, ये भूल जाइएगा। आपको टेस्ट आने चाहिए, ठीक है। CBR टेस्ट हो गया या सीव का सॉइल का टेस्ट हो गया, एसफाल्ट के टेस्ट हो गए, और इसके क्या क्यूब के टेस्ट हो गए, कंक्रीट के टेस्ट हो गए, फ्रेश कंक्रीट हो गया, ट्रायल मिक्स हो गया, और FDT हो गया जो फील्ड डेंसिटी टेस्ट होता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट आपके ये मतलब सॉइल का और क्या बोलते हैं, क्या एग्रीगेट का, कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट का, और क्या बोलते हैं कि ये और भी टेस्ट होते हैं स्पेशल। लेकिन ये जो टेस्ट मैं नाम बता रहा हूँ ना, ये आपको आने चाहिए लाजमी, ठीक है। आने चाहिए का मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, आपको इतना आने चाहिए कि आपसे कुछ अगर पॉइंट पूछ लिया कि स्लम कोन, जैसे स्लम कोन का हाइट क्या होता है, स्लम कोन का साइज़ क्या होता है, डाया क्या होता है, टैंपिंग रॉड जो होती है उसका डाया क्या होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, जो प्लेट होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसका साइज़ क्या होता है, ठीक है, क्यूब का साइज़ क्या होता है, ठीक है, और कितने कितने दिनों पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ आती है, कौन सी सीमेंट यूज़ होती है, PCC, OPC या दूसरी कोई सीमेंट जो भी होती हो, उसके नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। सीम एनालिसिस टेस्ट हो गया, कितने से कितना रिटेनिंग होना चाहिए, कितना से पासिंग होना चाहिए, कितने पॉइंट से कितने पॉइंट तक ये होना चाहिए, ठीक है। CBR टेस्ट जैसे होता है, CBR टेस्ट में कितने मतलब उसमें होते हैं, जैसे अगर आपने टेस्ट किए होंगे तो थ्री आपके पास मोल्ड होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। कितने ब्लोज मारे जाते हैं, 90% में कितने मारे जाते हैं, 95 में कितने मारे जाते हैं, 100 में कितने मारे जाते हैं, कितने दिनों के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर ये आप कहीं भी एसफाल्ट का ऐसे जैसे हो गया, मार्शल टेस्ट होता है, और भी GBM ऐसे WMM ऐसे टेस्ट होते हैं, उसमें भी अगर आपको नॉलेज है, ठीक है। एसफाल्ट तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इतना जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। लेकिन ऊपर की थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए थी, हाँ, ठीक है। जैसे कि और ये कंक्रीट से हो गया, फ्रेश कंक्रीट से स्लम कितना, ट्रू स्लम क्या होता है, शियर स्लम क्या होता है, फेलियर स्लम कौन सा होता है, ठीक है। ये सब आपको अगर मालूम है थ्योरी में, ऐसा नहीं कि आपने किया हो, आपको मालूम है, आपसे नॉलेज, आपसे पूछेगा क्या होता है, आप उसको जवाब दे दोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब जॉब लग गई आपकी, जॉब लगने के बाद जब यहाँ पे कंपनी में, आप किसी कंपनी में ज्वाइन जहाँ भी किए, वहाँ आप जाओगे तो पहले दिन आपको एक सेक्शन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे फ्रेश कंक्रीट भी करा रहा है, आपसे एसफाल्ट भी करा रहा है, आपसे सॉइल भी करा रहा है, आपसे FDT भी करा रहा है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीखते हो। अगर आपकी उसको नीड हुई, किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम आया तो आपको उधर भेजेगा हेल्प करने के लिए, आप वहाँ पर भी सीख लोगे, आपको फ़ायदा ही रहेगा ना। आप करोगे तो आप सीखोगे। लेकिन आपको एक बेसिकली एक आपको डिपार्टमेंट दे देगा, कंक्रीट का भी दे सकता है, ड्यूरेबिलिटी का भी दे सकता है। ड्यूरेबिलिटी में 4 टेस्ट होते हैं, RCPT, WAWP, ठीक है, ISAT, ये सारे टेस्ट होते हैं। तो इन सब के बारे में आप पढ़ो, जानो, ठीक है। अभी पॉइंट पे आता है, एक डिपार्टमेंट आपको दे दिया, ठीक है। में जो भी रिक्वेस्ट आ गई, जो भी टेस्ट आया, आप उसको परफॉर्म करोगे, आप उसको दिखाओगे, मतलब प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जाओगे, आपसे तुरंत वही करा, आपको 1-2 दिन सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से आता, आपको 1-2 दिन 3 दिन सिखाया जाएगा, फिर आप करोगे, आपको खुद मालूम हो जाएगा। अगर आपने सिविल की पढ़ाई की है, स्टडी की है, आप इंजीनियर हो तो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट हो गया, कभी सॉइल में दे दिया, कभी क्या बोलते हैं एसफाल्ट में डाल दिया। लेकिन आपको एक डिपार्टमेंट फिर क्या होता है
फिर ये होता है कि जैसे लैब, पहले तो लेबोरेटरी टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट कंपनी है तो लैब होगी उसकी, बेसिकली एक बड़ी लैब होगी, ठीक है। तो उस बड़ी लैब में आप काम करोगे। फिर लेबोरेटरी के पास साइट वर्क भी आते हैं, साइट पे टेस्ट जो होते हैं, दुबई में ज़्यादातर साइट पे टेस्ट होते हैं। हर एक विला अगर बन रहा है तो उसका भी टेस्ट होना ही लाजमी। विला होता है तो लेबोरेटरी में रिक्वेस्ट आ जाती है, वहाँ पे टेस्ट के लिए आ जाता है, तो वहाँ से हो जाता है क्योंकि छोटा काम है। लेकिन जब बड़ी बड़ी साइटें होती हैं ना तो वहाँ पे एक लेबोरेटरी को ही हायर किया जाता है। तो लेबोरेटरी का हायर किया जाता है तो उसके टेक्नीशियन भी जाते हैं, वहाँ के सुपरवाइज़र भी जाते हैं, और भी हेल्पर जो होते हैं वो भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको मान लो साइट पे भी भेजा जा सकता है, एक साइट पे, मतलब एक साइट चल रही है, उस साइट पे आपको भेज दिया, आप साइट पे काम करोगे, ठीक है। फिर साइट पे जो साइट पे ज़्यादातर ये होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा सब में करना। एक डिपार्टमेंट वहाँ भी आपको दिया जाएगा, जैसे ड्यूरेबिलिटी से आए तो आपको ड्यूरेबिलिटी में डाल दिया गया, कंक्रीट से आए तो कंक्रीट में डाल दिया गया, सॉइल से आए तो सॉइल में डाल दिया गया, ठीक है। तो वहाँ भी एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा, लेकिन आप अगर उस डिपार्टमेंट में उस काम नहीं ज़्यादा है तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भी भेजा जाएगा कि वहाँ पे आप हेल्प करो। लेकिन अपना डिपार्टमेंट हमेशा देखना है। जैसे आज काम है तो आपने देखा, कल नहीं काम है तो आपने दूसरे डिपार्टमेंट में हेल्प कर दी, पेपर वर्क कर दिया उनका या कुछ कर दिया, वो भी आप सीख लोगे, ठीक है। ऐसे काम होता है। और स्पेशल टेस्ट भी होते हैं, पुल ऑफ होता है, पुल आउट होता है, वाटर थिकनेस टेस्ट होता है, वाटर लीकेज टेस्ट होता है, और भी काफ़ी टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके लिए कभी कभी डायरेक्ट आपके कोई साइट है वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है कि जाइए ये वाला टेस्ट करके आए। लिक्विडिटी का टेस्ट होता है, ठीक है, फ्लूइडिटी का टेस्ट होता है, सॉरी। तो ये सब टेस्ट करने के लिए आपको अकेला भेजा जा सकता है, लेकिन आपको बताया जाएगा, आपको लर्निंग दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। तो ऐसे काम इधर होता है, ठीक है। और सब क्वालिटी से काम होता है, मतलब क्वालिटी में कमी नहीं कर सकते, क्योंकि कमी आप कर ही नहीं पाओगे कहीं से भी, क्योंकि कंसल्टेंट हर टाइम आपके पास रहेगा, इंजीनियर रहेगा, मटेरियल इंजीनियर रहेगा, आपके उसके ऊपर, आपके भी ऊपर आपका सुपरवाइजर, उसके ऊपर, और फिर क्लाइंट भी रहेगा, क्लाइंट का फिर कंसल्टेंट रहेगा, ठीक है। सबकी नज़र रहती है, इसलिए काम हमेशा अच्छे से होता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे होता है, ऐसे काम होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही काम होता है और कुछ भी नहीं। काम आपको बस इतना है, इंटरव्यू के टाइम आपको इतना आना चाहिए कि अगर आपसे कोई टेस्ट के बारे में पूछा तो आप उसके बारे में बता दो। लेकिन इंटरव्यूअर भी बेवकूफ़ नहीं जानता है कि आपको नहीं आता होगा, तो आपसे डायरेक्ट यही पूछता है कि आपको टेस्ट के बारे में क्या क्या मालूम है। मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन में जा रहे हैं या सीनियर टेक्नीशियन में जा रहे हैं, किसी में जा रहे हैं, लैब की कंपनी में इंजीनियर बन के ही जा रहे हैं, लैब में इंजीनियर भी होते हैं सारे, आपका वीज़ा भी इंजीनियर का ही लगेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लैब में जा रहे हैं तो आप इस चीज़ की थ्योरेटिकल नॉलेज यूट्यूब से, सब चीज़ से कहीं ना कहीं से आप ले लीजिएगा, ठीक है। ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करिए, किसी टेस्ट के बारे में आपको डाउट होता है, मैं उसकी स्टडी करूँगा, आपको मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा, ठीक। तो जहाँ भी अप्लाई करने, किसी भी कंपनी में, अभी तो मैं ये बताना चाहूँ, किसी भी कंपनी में जा रहे हो आप, स्ट्रक्चर के लिए जा रहे हो तो स्ट्रक्चर की स्टडी करिए, लैब में जा रहे हो तो लैब। ये मत कभी कहिए कि मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया है। आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके बारे में स्टडी करिए, वो क्या करवाती है, ठीक है ना। उसके बारे में स्टडी करिए, वो क्या करवाती है, उसके बारे में खुल के पूरा बता दीजिए। ये सब अगर आपने बता दिया तो आपका 110% होना ही है, लाजमी हो जाएगा। कोई चांस नहीं है कि आपको मना करे, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चाहिए, ठीक है। आप इतना है कि आप समझा सको, आप बता सको ऐसे 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 होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और क्या बोलते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। आप वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो आगे बढ़ेगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूँगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।